हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में हमने जो शुरुआत करी है टेंस की, सो उस टेंस सीरीज में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़ने के बाद हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो बनाया था प्रेजेंट टेंस के प्रैक्टिस सेट की। तो उस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आज हम बात करते हैं पास्ट टेंस के प्रैक्टिस सेट की। और जब ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें फ्यूचर टेंस के बारे में बातें करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें ये 10 हमने जो यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं तो इनको पहले बनाते हैं, उसके बाद 10 और बनाएंगे और इसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा। तो इसका पहला है कि क्या वह अपने पिता के डर से घर छोड़ के भागा। भागा भागा था होता तो पास्ट परफेक्ट होता, भागा है का होता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, लेकिन यहाँ पे भागा की बातें करी गई तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और क्या की बात है तो ये इंटरोगेटिव में आएगा। तो क्या बनेगा, डेड ही क्या होगा, रन अवे। ठीक है, कहां से, फ्रॉम होम। डिड ही रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागा, किसके कारण, आउट ऑफ। या हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्यू टू भी कर सकते हैं, ड्यू टू फियर ऑफ हिज फादर, माने पिता के डर से, अपने पिता के डर से क्या वह घर छोड़कर भागा। तो डिड ही रन अवे फ्रॉम होम आउट ऑफ ऑल ड्यू टू फियर ऑफ हिज फादर। तो यहाँ पे रन अवे को हम फ्ली भी कर सकते हैं, एफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, फ्ली, एफ एल डबल ई। आप फ्ली भी कर सकते हैं, रन अवे, दोनों का मतलब भाग जाना होता है। ठीक है, सेकंड वाली बात है, प्रवेश के घर पहुंचने से पहले लुटेरे उसका घर लूट चुके थे। तो इसका मतलब ये चुका था, चुकी थी की बातें, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये क्या बनेगा, अब तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कार्य पहले हुआ है वो पहले आएगा, जो कार्य बाद में हुआ है वो कार्य बाद में जाता है, बिफोर के केस में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो पहले क्या हो, लुटेरे उसका घर लूट चुके थे, तो क्या बोलते हैं, द रॉबर्स हैड। और लूटने के लिए क्या होता है, लूटने के लिए लूटेड भी करते हैं, LOOTED। या हम इसको क्या करते हैं, हम इसको रॉब्ड भी करते हैं। द रॉबर्स हैड लूटेड और रॉब्ड हिज हाउस, उसका घर, किसका, बिफोर प्रवेश रीच्ड होम। प्रवेश के घर पहुंचने से पहले क्या लुटेरे उसका घर लूट चुके थे। तो ये घर किसका है, प्रवेश का है। वह रेसलिंग का मैच देख रहा था रही थी की बातें, तो इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पॉजिटिव में है। इसमें कोई नॉट की बातें नहीं करी, कोई क्या क्यों की बातें नहीं करी, तो सीधा पॉजिटिव में। तो क्या बनेगा, ही वॉज, वो था, क्या कर रहा था, वॉचिंग, देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग, क्या कर रहा था, हाँ, रेसलिंग मैच, WRESTLING, रेसलिंग मैच। रेसलिंग की स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखिए, इसमें W भी साइलेंट होता है, इसमें T भी साइलेंट है, दोनों को नहीं पढ़ा जाता है। RESLING इतना को पढ़ा जाता है। क्लियर है। अब हम वैसे चौथा सेंटेंस ये, लेकिन हम इस सामने पढ़ा हुआ 10 नंबर का, तो हम इसको पहले कर लेते हैं। वह पेड़ से नहीं गिरा, तो क्या गिरा, तो गिरा है होता तो भी परफेक्ट होता प्रेजेंट, गिरा था होता तो पास्ट परफेक्ट होता। तो ये गिरा में है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट। अब वो कौन से फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में, तो गिरने के लिए क्या लिखा जाता, फॉल। डिड ही फॉल फ्रॉम द ट्री। ठीक है, ही डिड नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री। अब उसके बाद चौथा देखते हैं, वह सुबह से बिस्तर के बजाय जमीन पर सो रहा था। सुबह से, टाइम ड्यूरेशन की बातें करेगी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, था है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी। तो ये बनेगा, ही हैड बीन स्लीपिंग, वो क्या कर रहा था, सो रहा था,
ऑन कहाँ पर, फ्लोर, जमीन पर, किसके बजाय, बजाय के लिए इंस्टीड ऑफ द बेड, बिस्तर के बजाय कहाँ सो रहा था, जमीन पर सो रहा था। कब, मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पे मॉर्निंग साथ में लिख दिया जाएगा। क्लियर, ये हमारा पूरा होता है। ही हैड बीन स्लीपिंग ऑन फ्लोर इंस्टेड ऑफ द बेड सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं 5वें नंबर का सेंटेंस। एक लंगड़ा व्यक्ति बैसाखी के सहारे क्यों नहीं चल रहा था, रही थी की बातें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कोई टाइम नहीं दिया गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों है, डबल इंटरोगेटिव है, नहीं है तो उसका नेगेटिव माना जाएगा डबल इंटरोगेटिव का। तो क्या बनेगा, क्यों से शुरू करते हैं, वाई, रही की बात है तो क्या, वाई वॉज क्या, अ लैम माने एक लंगड़ा, पर्सन माने व्यक्ति, नॉट माने नहीं, एक लंगड़ा व्यक्ति क्या नहीं कर रहा था, वॉकिंग माने चल रहा था, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ, अब बैसाखी के लिए क्या बोला जाता है, क्रचेस। ठीक है, CRUTCHES, क्रचेस। ठीक है, इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। वाई वॉज अ लैम पर्सन नॉट वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ क्रचेस। ठीक है, अब 6वां देखते हैं, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, चुका था, चुकी थी की बात है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। और क्या में है तो इंटरोगेटिव में आएगा। ठीक है, तो पहले की बातें हैं तो इसका मतलब पहले परफेक्ट लगेगा और बाद में इंडेफिनिट आ जाएगा। तो पहले ट्रेन जा चुकी थी तो क्या बनेगा, हैड द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन जा चुकी थी, कब, बिफोर, कौन, आई, मैं क्या कहता, रीच्ड द स्टेशन, मैंने मेरे स्टेशन के पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले क्या ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, उसके बाद 7वां, चोर पुलिस को देखकर क्यों नहीं भागा। ठीक है, फिर वही है, भागा इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। इंडेफिनिट टेंस में ये क्या है, क्यों की बात है, डबल इंटरोगेटिव है और साथ में नहीं है तो नेगेटिव आएगा। तो क्या बनेगा, वाई डिडंट द थीफ, चोर के लिए क्या लिखता है, थीफ लिखा जाता है। वाई डिडंट द थीफ रन अवे, भागा, क्या, आफ्टर सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर। ठीक है, इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। अब 8वें का, वो अपनी माँ के खाना बनाने के बाद घर क्यों आया, आया है की बात है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों में है तो डबल इंटरोगेटिव में रहेगा। तो क्या बनेगा, पहले आ जाएगा डिड। ठीक है, वाई डिड ही कम, कहाँ, होम, कब, बाद में, तो बाद की कंडीशन आफ्टर हिज मदर हैड कुक्ड फूड, ये भी क्वेश्चन मार्क। आफ्टर वाली कंडीशन आपको पता है, आफ्टर से मैंने कहा था कि आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस माने वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब ये लास्ट वाला बचा है, इसको कर लेते हैं। उसने जंगली जानवर का पीछा क्यों किया, फिर वही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डबल इंटरोगेटिव में वाई का प्रयोग किया गया, तो क्या बनेगा, वाई डिड ही, उसने क्या किया, वाई डिड ही चेज मतलब पीछा करना, वाई डिड ही चेज द वाइल्ड एनिमल माने जंगली जानवर। क्लियर है, और ये इंटरोगेटिव में है, डबल इंटरोगेटिव में, सॉरी, तो ये क्या बनेगा इसके साथ ही भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। तो ये 10 हमारे पूरे होते हैं और हम 10 के अलावा कुछ और करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस सेट पूरा हो सके। चलो।
तो अब 11 नंबर की बातें करते हैं। 11 नंबर का जो सेंटेंस है यह है कि यदि वह बीमार नहीं होती तो वह पार्टी में आती। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट की मतलब कल्पनाएं टाइप की, इसके इमेजिन किया जाता है कि भाई ऐसा नहीं होता तो ये होता, ये नहीं करता तो ये हो जाता। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं, इस प्रकार जो सिचुएशन क्रिएट होती हैं, वो सब पास्ट परफेक्ट टेंस का ही वो पार्ट माना जाता है, भाग माना जाता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यदि क्या होता है, तो ये कह रहा है कि सी वुड हैव, वो क्या करती है, अटेंडेड, अटेंड करती द पार्टी। वो क्या करती है, पार्टी अटेंड करती है। क्या होता, इफ, यदि क्या होती, सी हैडंट बीन सिक, वो यदि क्या नहीं होती, यदि वह बीमार नहीं होती। सी वुड हैव अटेंडेड द पार्टी इफ सी हैडंट बीन सिक। ठीक है, ठीक है। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वह उस गोल को करते तो मैच जीत जाते। तो ये भी सिचुएशन की बात है कि भाई आपने गोल नहीं करा, आपने ऐसा नहीं किया, तो इसका हमें परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम नेगेटिव, इसका रिजल्ट जो आया वो नेगेटिव आ गया है। तो ये क्या बोला, दे वुड है, वो क्या कर जाते, वॉन द मैच, मैच जीत जाते। कब जीत जाते, इफ, यदि क्या होता, दे, वह क्या करते, हैड स्कोर्ड दैट गोल। यदि आप क्या कर लेते, उस गोल को कर जाते, तो हम मैच जीत जाते, मतलब सिचुएशन आज बदल जाती, जो रिजल्ट था वो बिल्कुल हमारे फेवर में आ जाता। क्लियर है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं आपको इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि वो सबसे थोड़ा टिपिकल भी है, उसमें कई सारी सिचुएशंस की बातें करी जाती है। तो ये थोड़ा सा जो प्रैक्टिस सेट में रहे तो ये हम लोगों के लिए क्या ज्यादा फायदे की बात, ज्यादा बेनिफिट की बात हो जाएगी। फिर वही कंडीशन है, यदि मुझे पता होता कि वह मछली ताजी है तो मैं मंगवाता। ठीक है, ये भी कंडीशन की भाई मुझे पता होता तो मैं मंगवा लेता, मुझे पता नहीं था तो मैंने वो चीज करी भी नहीं, वो चीज मैंने मंगवाई भी नहीं। तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा आई वुड हैव, मैं क्या करता, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, क्या करता, द फिश, मैं मछली का ऑर्डर दे देता, मंगवा लेता। इफ, मतलब यदि मुझे क्या होता, आई वुड हैव, क्या होता, नून, यदि मुझे पता होता, बस फ्रेश, यदि मुझे पता होता कि वो मछली कैसी फ्रेश, मैंने ताजी मछली है, तो आई वुड हैव ऑर्डर, तो मैं आदेश दे देता, मंगवा लेता द फिश, उस मछली को। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, पूछे बिना घर नहीं गया। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो क्या होगा, वो घर नहीं गया, ठीक है, ही डिड नॉट गो होम, वह घर नहीं गया। इसका मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसका नेगेटिव नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो होम विदाउट, क्या, किसके बिना, विदाउट मतलब के बिना, किसके, आस्किंग मी, मतलब मुझसे पूछे बिना। क्लियर है। अब है 5वें नंबर का, हम दीवार पर पोस्टर चिपका रहे थे। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा, वो हम चिपका रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये क्या बनेगा, वी वर, हम क्या कर रहे थे, वी वर। अब चिपकाने के लिए तो पेस्ट करना होता, वी वर, पेस्ट के साथ क्या हो जाएगा, आईएनजी लगेगा, तो ये पेस्टिंग हो जाएगा, वी वर पेस्टिंग पोस्टर्स, पोस्टर चिपका रहे थे कहां, ऑन दी वॉल, किसके ऊपर, दीवार के ऊपर। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वह क्या कर रहा था, जो 16 नंबर का, वह छत पर सुबह से कपड़े सुखा रहा था। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसको यहां बना देते हैं, वह छत पर सुबह से कपड़े सुखा रहा था। सुबह से मतलब ड्यूरेशन दिया, उसने टाइम ड्यूरेशन दिए, तो इसका मतलब वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था रही थी का मतलब पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ये भाग है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा, ही हैड बीन, वो क्या कर रहा था, सुखाने के लिए ड्राइंग,
ही हैड बीन ड्राइंग, क्या सुखा रहा था? क्लोथ्स। वो कपड़े सुखा रहा था, कहां सुखा रहा था? ऑन द फ्लोर, सॉरी ऑन द रूफ। फ्लोर में जमीन होती है, रूफ में छत। ही हैड बीन ड्राइंग क्लोथ्स ऑन द रूफ, कब से? सुबह से। पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, एग्जैक्ट टाइम है, तो इसका मतलब क्या लगेगा? इसके साथ लगेगा सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम 17 नंबर के सेंटेंस की। तो क्या है, क्या उसने पेड़ लगाए? ठीक है, ये बड़ा आसान है, लगाए, फिर वही है, कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या की बातें करेगी? तो इंटरोगेटिव में चला गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो पहले आ जाएगी। तो क्या बनेगा? डिड ही, अब पेड़ लगाने के लिए प्लांट, अब प्लांटेड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे डिड आ रखा है। तो डिड ही प्लांट द ट्रीज। ठीक है, क्या उसने पेड़ लगाए। ठीक है, अब है 8वें नंबर का, गायें जंगल में चर रही थी। रहा था, रही थी की बातें हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया तो कंटिन्यूअस ही रहेगा। ड्यूरेशन होती है, समय दिया होता, कोई टाइम एक फिक्स दिया होता, तो वहां पे फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बातें होती, तो ये हम किसके मानेंगे? हम इसको कंटिन्यूअस में रहने देते हैं। तो गायें, तो क्या बनेगा? काउज। और वर क्या कर रहे थे? चर रही थी। चरने के लिए क्या था? ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग। कहां? इन दी जंगल। जंगल कर सकते हैं आप, इसको फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन इस कंडीशन में लगभग नहीं होता है। काउज वर ग्रेजिंग इन दी जंगल, इन दी फॉरेस्ट। ठीक है, अब 19वें नंबर का था, क्या वह किताबों पर जिल्द चढ़ा रहा था? ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका बना लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? तो जिल्द चढ़ाने के लिए बाइंडिंग बोला जाता है, बड़ा आसान है, इसमें ज्यादा कुछ यूज होता नहीं है। तो चढ़ा रहा था, रही थी की बातें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ड्यूरेशन नहीं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं जाएगा, वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। और क्या का मतलब? वो इंटरोगेटिव में आ गया। तो क्या बनेगा? वह की बातें, तो क्या बनेगा? ठीक है, वाज ही, क्या कर रहा था? चढ़ा रहा था। चढ़ाने के लिए क्या होता? बाइंडिंग। डिड ही बाइंडिंग बुक्स। और इसी के साथ हमारा ये वाला भी क्लियर होता है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, 20वें नंबर का सेंटेंस है ये, सॉरी यहाँ पे 10वां लिखा हो मैंने, 1 2 3 4 5 10 लिखा हो, तो 10 इसे पहले करा दिए, तो 10 अभी ये बचे, 10 ये बचे, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसने परीक्षा में कुछ नहीं लिखा। लिखा था होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, लिखा है होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता। खाली लिखा है, था और है का प्रयोग नहीं करा गया, तो जनरली तौर पे ये माना जाता है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब से था या है का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भाग रहता है। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, उस शॉर्ट के माध्यम से मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में जो अंतर पैदा होता है, जो बहुत माइनर सा एक अंतर है, छोटा सा, जो हमें पता नहीं चलता है, उसके बारे में एक शॉर्ट एक बनाऊंगा या शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो उसके माध्यम से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। उसने परीक्षा में कुछ नहीं लिखा, तो क्या बनेगा? ही, अब नहीं लिखा तो इसको नेगेटिव है, तो क्या बनेगा? ही डिड नॉट, क्या अब डिड नॉट आ गया तो वो कौन से फॉर्म में रहेगी? फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट। ही डिड नॉट राइट, क्या? कुछ नहीं, मतलब एनीथिंग। ही डिड नॉट एनीथिंग, तो ही डिड नॉट राइट एनीथिंग इन द एग्जाम। ठीक है, आप इसको एग्जाम कर सकते हैं या आप इसको पेपर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर यहाँ पे अंडरस्टूड है, एग्जाम तो परीक्षा है, लेकिन पेपर लिखेगा तो पेपर पे, तो पेपर यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो आप ही डिड नॉट राइट एनीथिंग इन द पेपर कर सकते हैं। ठीक है, या ही डिड नॉट राइट एनीथिंग इन द एग्जाम, एग्जाम का होल पूरी बातें, पेपर भी है, रूम भी है, सॉरी क्लासरूम भी है, आपका सब कुछ है, लेकिन पेपर का मतलब एग्जैक्ट होता है, फिर एग्जाम हो सकता है या वो टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पास्ट जो टेंस है उसके जो हमने प्रैक्टिस सेट बनाया था 20, उसमें क्वेश्चन रखे थे, वो हमारा पूरा होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप जरूर इस बात को कमेंट में बताइए। आपका प्यार मुझे मिलता रहे, और आपका प्यार ही मेरा जो है क्या बनेगा, मेरे लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम करता रहेगा, और इस प्रकार से मैं आप लोगों के बीच में बना रहूंगा। धन्यवाद।